गुड मॉर्निंग महागुरु जी। वेरी गुड मॉर्निंग। जी महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, इस पैनल में, इतने बड़े पैनल में बोलने का मौका दिए सर जी। और सर जी, 200 बिजनेस वॉल्यूम या हीरो ऑफ द डे में नाम लाने का पूरा पूरा श्रेय सर जी आप सभी सीनियर्स को जाता है सर जी, जो कंटिन्यू हमारा मार्गदर्शन करते हैं और कंटिन्यू सर जी लगातार हमको आगे बढ़ाने के लिए लगातार लगातार जो है हमारे लिए ऑफर्स जनरेट कर रहे हैं सर। और सर जी, कहा जाए तो सही है कि जो व्यक्ति जिताने में अपने टीम को हेल्प करता है उसकी जीत तो निश्चित है सर। बस इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं सर और अपने टीम वालों का बस चेक बनाने में ध्यान देते हैं सर जी, तो ऑटोमेटिक 200 बिजनेस वॉल्यूम में नाम आता है महागुरु जी। और सारे सीनियर्स लगातार लगातार जो है हमको जो है प्रेस करते हैं सर आगे बढ़ाने के लिए और ऊपर उठाने के लिए, लगातार लगातार हमारे फोन से या फिर कांटेक्ट में सर जी लगातार उनका जो है मार्गदर्शन रहता है महागुरु जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। बस इतना बोल के अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। थैंक यू सो बहुत मच बढ़िया, महागुरु। बहुत बढ़िया। एंड ममता केवट जी, रजनी केवट जी एंड रुपेश साहू जी नहीं है हमारे पैनल में, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हमारे बीच में ब्राउन्ज के रूप में ममता केवट जी भी हैं, लेकिन यहाँ पे उपस्थित नहीं होने की वजह से प्रवीण धीरज जी को मैं इनवाइट करूंगा, लेकिन आपको कैमरा ऑन बंद है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा राहुल दास महंत जी को। राहुल दास महंत जी हमारे नए गोल्ड हैं, जिन्होंने शानदार इसी सप्ताह अपना गोल्ड शिप कंप्लीट किया। सो राहुल दास महंत जी भी किसी वजह से हमारे पैनल पे नहीं है, तो आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगा अपनी गोल्ड शिप की शानदार मैसेज के लिए अंजुला धीरज जी को। यस, अगेन अंजुला जी आपको वेलकम है एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर योर गोल्ड शिप। क्योंकि गोल्ड शिप दोस्तों छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि जहां पर एक व्यक्ति दो आएगा कि नहीं आएगा बोल के डाउट में रहता है मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, आज बहुत ही शानदार तरीके से 250 से ज्यादा लोगों का संगठन, उनको लीड करना। बिजनेस वॉल्यूम की बात करें तो काफी जबरदस्त, आप समझ सकते हो कि गोल्ड शिप अपने आप में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होता है हमारे बिजनेस में। और जो व्यक्ति सिल्वर गोल्ड बन गया उनका डायमंड बनना तय है, क्योंकि सबसे कठिन पड़ाव तो ही होता है। तो मैं अगेन जोरदार बधाइयां के साथ में इनवाइट करना चाहूंगा अंजुला मैडम जी को। यस, प्लीज वेलकम एंड कंग्रेचुलेशन। जोरदार तालियां अंजुला जी के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू श्री डायमंड सर जी, रियली दिल से धन्यवाद, प्रणाम। मेरे सभी गुरुओं को प्रणाम और मेरे सभी बिजनेस पार्टनरों को नमस्कार। सर आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मेरा गोल्ड शिप कंप्लीट हुआ इसके लिए, क्योंकि रियली मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती गोल्ड शिप की। और सर मेरी, अगर मैं ये सफर की शुरुआत की बात करूं तो आज से 1.5 साल पहले मतलब मैं एक स्टूडेंट थी, कॉलेज स्टूडेंट, ग्रेजुएट हूँ, पीजीडी से कंप्लीट हो चुका है और पीएससी की तैयारी कर रही थी, ऑफिसर रैंक की प्रिपरेशन कर रही थी। तब उसी टाइम मुझे ये बिजनेस जानने का अवसर मिला मेरे बड़े भैया मिस्टर गिरीश धीरज सर जी के माध्यम से, और मेरे एक बहुत अच्छे गुरु गुरु हैं वो सर। उन्हीं के माध्यम से मुझे कार्ड मिला था, इनविटेशन पास, और मैं रोटरी क्लब में ये प्लान देखने का अवसर मिला मुझे। और सर मैं मतलब ये समझ लीजिए कि उस टाइम एक बहुत ही साधारण सी लड़की, ज्यादा बातचीत भी करने नहीं आता था, कुछ भी नहीं, मतलब किसी से बातचीत भी करना मुझे उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता था। और सर उसी टाइम मुझे बिजनेस मिला, और साथ ही साथ हर किसी के घर में दो प्रॉब्लम आती है जब हम बिजनेस देख लेते हैं, तो एक होता है विश्वास और दूसरा होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो मेरे यहाँ भी दो चीजें था, विश्वास तो था कि मैं यहाँ सफल हो जाऊंगी, और एक छोटी सी सोच को लेकर के बिजनेस मैंने पार्टिसिपेट किया कि अगर महीने में, मैं एक स्टूडेंट हूँ, अगर मैं महीने में 5,000 भी कमा लूंगी तो शायद मेरा खर्चा तो बहुत अच्छे से चल जाएगा। इस छोटी सी सोच को लेकर के मैं इस बिजनेस पे आई थी। और रियली सर जब वो उस टाइम मैंने शुरुआत किया तो ऐसा था कि मतलब काफी ज्यादा लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते हैं, और
अंजुला जी भावुक होने से बचिए, बढ़िया सा स्पीच करिए, आपको सुनने के लिए सब तैयार हैं। आपका मेहनत है और अपनी मेहनत को बयां करिए। जी थैंक यू सर। सर मतलब उस टाइम ऐसा था कि कभी पैदल भी चलना पड़ा तो पैदल भी चली, मतलब गांव से बिलासपुर पैदल जाती थी। कभी कभी ऐसा होता था 10-15 किलोमीटर सर पैदल जाती थी। उस टाइम ऐसा लगता था कि मतलब इतना ज्यादा मैं थक गई हूँ, बस रुक जा अंजुला जी, ऐसा लगता था सर। मतलब फिर ऐसा लगा कि यार काश मेरे पास भी गाड़ी होना चाहिए। और हर टाइम मेरे सीनियर जो है मुझे हिम्मत देते गए, और सर उसी हिम्मत को लेकर के मिस्टर गिरिधर सर जी हैं, आदर्श सर जी हैं, निर्मलकर सर जी हैं, सौकी सर जी हैं, सुनील सर जी हैं, हर वक्त प्लानिंग करते गए सर। और मतलब लोगों को लगता है कि एक की टीम बनेगी कि नहीं, दो की टीम बनेगी कि नहीं। मैंने हमेशा मतलब एक चीज सोचा, नहीं मुझे करके दिखाना है, मुझे आगे बढ़ के दिखाना है। इतनी शानदार ट्रेनिंग सेशन मिलता था, इतना बेहतरीन सेमिनार, सबका साथ सीनियरों का सर जी। और क्योंकि बोला जाता है रास्ते हैं, सड़क कभी भी सीधी नहीं होती है, रास्ते में मोड़ तो आते रहते हैं, लेकिन अगर धैर्य के साथ हम काम करें तो हम जिस चीज को, जिस सपने को लेकर के आए हैं वो सपना अवश्य पूरा होता है। ऐसा मैंने सीनियर से सीखा है। क्योंकि अगर बोला जाता है कि मोती कभी भी किनारे पर नहीं आती है, हमें समंदर तक जाना पड़ता है। तो सर अगर हमें बड़ी सफलता अर्जित करना है तो हमें मेहनत करना पड़ेगा पूरी धैर्य के साथ। ये चीज मैंने सीनियर से सीखा, हमेशा मुझे हिम्मत देते ही गए। और मेरे इतने अच्छे बिजनेस पार्टनर, और चाहे मैं अहल्या दीदी की बात करूं, पुष्पा दीदी की बात करूं, मुझे एक माँ की तरह, एक छोटी बहन की तरह मुझे उन्होंने सपोर्ट किया सर। मतलब मुझे हमेशा हिम्मत देते गए। रियली मतलब आज मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही हूँ सर, इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगी, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। सर मतलब एक आम लड़की को आज खास बनाया गया, इनकी साथ से मेरे सभी सीनियर्स को मैं देना चाहूंगी, मिस्टर गिरी धीरज सर जी को, मिस्टर बी आर निमलकर सर जी को, और मिस्टर एस एल रजक सर जी को, मिस्टर सुनील सर जी को। और सर फिर मतलब सेफ शॉप जो है ना, रियली मतलब बहुत एक माँ की तरह इंडस्ट्री है। अगर हम इस पर वर्क करें तो, मैं अपनी सारे सपने की बात करूँ तो मेरे सारे सपने यहीं से पूरे होते जा रहे हैं। मैं कभी सोची नहीं थी कि मेरे पास गाड़ी आ सकता है, मैंने गाड़ी लिया, मैंने फोन लिया, और शिमला शिमला का ट्रिप, मतलब मनाली का ट्रिप, दिल्ली से 2 बार रिटर्न हूँ। तो ये सेफ शॉप की ताकत है, सीनियर्स की ताकत है, जो इतना शानदार, इतना बेहतरीन, इतनी दमदार ट्रेनिंग की वजह से ही आज मैं यहाँ पर पहुंच पाई हूँ और मेरा गोल्ड शिप हो पाया। तो मैं इसका सारी श्रेय मेरी सभी सीनियर्स, मेरे बिजनेस पार्टनर, चाहे मैं दीपा मैडम की बात करूं, अहिल्या दीदी, पुष्पा दीदी, धनेश्वरी दीदी, सुलेखा जी, सविता जी, और अभी जो नई मेरी बिजनेस पार्टनर आई हैं, ज्योति मरावी मैडम, और मेरा भाई प्रवीण धीरज जी, जिन्होंने मुझे बिजनेस में सपोर्ट करने के लिए अपनी पढ़ाई करते करते आज वो इस बिजनेस में है, जिनकी वजह से बहुत ही अच्छे से वर्कआउट हो पा रहा है सर। और आज मेरा गोल्ड शिप कंप्लीट हो गया, और मैं भी उस गोल्ड मतलब गोल्ड वाले क्लब में आ गई सर। इसके लिए रियली दिल से धन्यवाद सर, थैंक यू। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी, थैंक यू। चलिए, हम समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को अंजुला जी। जब एक व्यक्ति, एक इंसान बहुत शिद्दत से मेहनत करता है तो जिन कठिन परिस्थितियों से वो निकलता है, लोगों को ये लगता होगा कि ये भाग्यशाली हैं, ये लकी हैं, या इनके साथ ऐसा कुछ हो गया, नियामतें इनकी ऐसी थी। लेकिन एक बात तो फैक्ट है कि मेहनत करने वालों पे हमेशा किस्मत मेहरबान रहता है। और मैं समझ सकता हूँ कि जिस आप जगह से यहाँ तक पहुंचे हैं, जहां पर अपने बात कही कि पैदल चल करके आप 15-15, 20-20 किलोमीटर जाते थे, 1-to-1 करते रहोगे, फॉलो करते रहोगे, बहुत सारे रिजेक्शंस भी आपके लाइफ में आया होगा। बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जहां पर गिव अप कर दें, वापसी कर लें जीवन में।
उस काम से ऐसे मोमेंट्स आते हैं, लेकिन आपने हिम्मत दिखाया। आपके सभी सीनियरों को बधाई जिन्होंने आपका हमेशा हौसला अफजाई किया, और निश्चित रूप से उन हमारे बिजनेस पार्टनर्स को भी श्रेय जाता है जिन लोगों ने लगातार हमारा साथ दिया, मेहनत किया, हमारी बातों पे, हमारे मार्गदर्शन पे चले, और इन सब का मिला जुला प्रयास होता है हमारा अचीवमेंट। तो निश्चित रूप से हम सभी आपके साथ हैं हमेशा, और उन सभियों के साथ हैं जो रियली मेहनत कर रहे हैं, आज कीमत चुका रहे हैं। इस स्टोरी से नो डाउट मेरा भी स्टोरी जब मुझे याद आया, मैं उसी बात से कोरिलेट कर पा रहा हूँ कि मैं भी जब रायपुर में काम स्टार्ट किया था तो पैदल चल चल करके कई दिन शाम को सिर्फ समोसे मिल गए एक तो ठीक है, या केले खा करके रात में प्लेटफॉर्म में मच्छरों के साथ मैंने समय बिताया। नतीजा ये रहा कि जहां पर एक व्यक्ति दिन भर कभी भूखा रहा करता था, सोने के लिए उनका ठिकाना नहीं था, आज इस बिजनेस के माध्यम से खुद का घर है, 2 4 व्हीलर है, तीसरी की तैयारी चल रही है, जहां पर पूरे दिन भर पैसे नहीं होने की वजह से जेब में भूखे रहा करते थे, आज रोज के 5,000 या फिर हर महीने के 10,000 लोगों को खाना खिला सकते हैं। इतना ईश्वर की कृपा से इस कंपनी के माध्यम से अचीवमेंट दे दिए। तो उन सभी को मैं संदेश यही आपको देना चाहूंगा यहाँ पर अंजुला जी आपके माध्यम से, कि धैर्य रखिए, हमेशा मेहनत को अपना हथियार बनाइए, क्योंकि मुश्किलें हमेशा हारती है और संघर्ष करने वाला हमेशा जीतता है। तो हम सब के तरफ से आपको अगेन आपकी गोल्डशिप के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, आप डायमंड तक जाएं, आप यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक जाएं।